नाजरीन, मैं हूं नीलम नवाब। आप देख रहे हैं PK न्यूज़। नाजरीन, सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। DC कॉलोनी इंतखाबात अपने आखिरी मराहिल में दाखिल। फाउंडर ग्रुप ने अपना आखिरी पावर शो कर दिखाया, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। सरदार ताहिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम बजाय तख्लीक़े कायनात, बजाय ज़हूरे कायनात, आदियो बरहक नबियो आखिर ज़मान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हक परस्तों की उस कबील से हूं, मैं हक परस्तों के उस कबील से हूं जो हक पर डट जाते हैं। मैं उस लश्करे कलील से हूं। मैं यूं ही नहीं दस्तो गिरेबां जमाने से, मैं जिस जगह पर खड़ा हूं किसी दलील से हूं। मैं डीसी कॉलोनी की गयूर आवाम को, जो इस पंडाल के अंदर मौजूद हैं, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप सबकी मोहब्बत को सलाम, आपके इस जज्बे को सलाम। मैं और मेरा फाउंडर ग्रुप कभी भी आपकी इस मोहब्बत को फरामोश नहीं करेंगे जो आप लोग हमारे साथ कर रहे हैं। मैं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले डीसी कॉलोनी के वासियों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं जो अभी कुछ देर पहले हमें मसूल हुई है। आज बड़ी तगोदो के बाद हक और सच गालब आया। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने पिछली रजीम के जो ओछे हथकंडे थे, जो जैली वोट्स उन्होंने बनाए हुए थे, आज वो सब के सब मुस्तरद कर दिए हैं। ये उसका फैसला मेरे पास है। ये फतह डीसी कॉलोनी के मेंबरान की फतह है। इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर और मेरिट पे होगा। ये जो सहारे ढूंढ रहे थे, ये आखिरी सहारा था उनके पास, आज वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी नाकाम हुए। आप सबको मुबारक हो। मैं उस दिन भी कह रहा था कि ये इंग्लिश का कोई अच्छा ट्रांसलेटर रखें। फैसला आया तो इन्होंने मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी। चले खैर, डीसी कॉलोनी के वासियों, मैं ये समझता हूं मैं भी आपका हिस्सा हूं, आप में से हूं, मैं भी इधर रहता हूं। हमें ये सोचना होगा कि हमारी ये सोसाइटी हमारे लोग क्यों नहीं चला सकते, जो हमें बाहर से पैराशूटर और आउटसाइडर्स आके कहते हैं कि हमें बड़ी तकलीफ है, हम इनके मसाइल को हल करेंगे। इनसे पूछें कि पिछले 3 सालों में आप कहां सोए हुए थे, आप किन कामों में बिजी थे, स्वाय माल लूटने के। डीसी कॉलोनी के एसेट को दोनों हाथों से आप लोगों ने लूटा। मैं ये समझता हूं कि डीसी कॉलोनी के अंदर अगर कोई चोर का नाम भी ले, चोर लफ्ज इस्तेमाल हो, तो लोग समझ जाते हैं कि किसका नाम ले रहे हैं। इतने बाशऊर और गयूर लोग हैं। भाईजान, 12 मार्च का दिन जो है वो इंशाअल्लाह ताला इनके खिलाफ रेफरेंडम है, जिन्होंने डीसी कॉलोनी के असासों को दोनों हाथों से लूटा और बेचा। किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने के लिए उसके एसेट होते हैं, उनमें सबसे अहम जो होता है वो उसके कमर्शियल होते हैं, जिनको बिल्ड करके उधर से इनकम जनरेट की जाती है। ये जो
पिछले 3 साल के अंदर जिस जुल्म जबर और बर्बरियत के साथ अकबरा परवरी के साथ इन्होंने सोसाइटी के एसेट्स को बेचा, ये जिस जगह आज हमारा पंडाल लगा हुआ है इसके भी कुछ मरले इन्होंने फरोख्त किए हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर स्टे है। इन्होंने काबुल मार्केट को फरोख्त किया और उसके इवज इसकी सारी फैमिली जो है राना मोहम्मद सैन वाले खाते में उनके प्लाट हैं। ये सोसाइटी का ऑफिस कुछ दूर नहीं, आप चाहें तो उधर से जाके देख सकते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इनका कड़ा एहतसाब करेंगे, इनको भागने नहीं देंगे। ये जो बहरूपिये दोबारा अकठ जोड़ करके दोबारा मैदान अमल में है, ये पहले इसी प्लेटफॉर्म से मुंतखब हुआ था और सारे के सारे ये जो हमारे मध्य मुकाबल हैं ये सब के सब सेक्रेटरी के कैंडिडेट थे और हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब के नीचे फाउंडर ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर सेक्रेटरी का इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते थे। जब इनको जवाब हुआ तो उसके बाद इन्होंने अपने जाती मफादात के लिए अपनी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए। ना इनके पास कोई नजरिया है, ना इनका कोई मंशूर है, स्वाय अपने माल को बचाने के और मजीद लूट मार करने के। इंशाअल्लाह ताला हम डीसी कॉलोनी की रौनकों को दुबाला करेंगे। फाउंडर ग्रुप का प्लेटफॉर्म पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब के सब आपके मोहल्लेदार हैं, आपके रहशी हैं। मेरी खुदारा आपसे अपील है कि अपने रहशियों को वोट दें, ना कि आउटसाइडर को वोट दें। मैं इधर का रहने वाला हूं, हमारा फाउंडर ग्रुप के जितने कैंडिडेट हैं सब के सब इधर के ही रहने वाले हैं। कोई वापडा टाउन से नहीं आया, कोई कैंट से नहीं आया और कोई दूसरे इलाकों से नहीं आया। ये आपके मसाइल को जानते हैं, आपके अंदर के रहने वाले हैं। खोने दिल दे के निखारेंगे रुखे भर के गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हम इंशाअल्लाह ताला डीसी कॉलोनी की रौनकों को दुबाला करेंगे, इधर हॉर्टिकल्चर के ऊपर काम करेंगे, अच्छा हॉस्पिटल देंगे, अच्छे स्कूल और कॉलेजेस देंगे। इंशाअल्लाह ताला डीसी कॉलोनी क्लब की बुनियाद रखेंगे जिधर हमारी फैमिलीज जा सकेंगी। हमारे बाद बनने वाली सोसाइटीज हमसे आगे चली गई, लेकिन डीसी कॉलोनी को करप्शन के नासूर ने और अकबरा परवरी ने पीछे ही धकेल दिया। इंशाअल्लाह ताला हम एक्सटेंशन 2 के वासियों को ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि जो उधर हमारी 14 एकड़ खड्डा अराजी है उसके ऊपर एक आलीशान स्टेडियम तमीर करेंगे, उधर लेडीज के लिए जिम बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर हम कमर्शियल बिल्ड करके और उधर से अर्निंग करेंगे। इसके अलावा हम डीसी कॉलोनी के जो आम रेजिडेंट हैं जो बाहर से अंदर उन्होंने मूव करना होता है, उनके लिए परमानेंट शटल सर्विस का आगाज करेंगे और डीसी कॉलोनी के वासियों को 6 माह से 8 माह के अंदर इंशाअल्लाह ताला जो यूटिलिटी बिल्स हैं उनमें इंशाअल्लाह वाजिया कमी करेंगे। और इसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर बनाएंगे। इसके अलावा हम एम्बुलेंस का एक अच्छा निजाम देंगे और सबसे ज्यादा जो जरूरी है एक बेहतरीन आलीशान लाइब्रेरी बनाएंगे जिसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स जो इधर से बाहर जाते हैं वो स्टडी करेंगे और डीसी कॉलोनी के अंदर भाईचारे की फजा को दोबारा परवान चढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह ताला ये जो मंसूबे बना रहे हैं इलेक्शन डे के लिए, इंशाअल्लाह ताला ये सब के सब हम इंशाअल्लाह निकाम बनाएंगे। इस माफिया के सामने हम डट के खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इनके अज़ाइम को पूरा नहीं होने देंगे, ना ही हम वोट चोरी करेंगे और ना किसी को वोट चोरी करने देंगे। इंशाअल्लाह ताला मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि हाथ उठा के कहें कि 12 मार्च को इंशाअल्लाह ताला आप लोग फाउंडर ग्रुप के शाना बिशाना खड़े होंगे। हाथ खड़ा करें, सबके सब भाई हाथ खड़ा करें।
हमसे वादा करें कि इंशाअल्लाह ताला हम इस करप्ट सिस्टम को 12 मार्च को दफन करेंगे इंशाअल्लाह। और मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि 12 मार्च को घरों से निकलें, सोना नहीं। 2-3 घंटे मुश्किल से मुश्किल हैं, उनको गुजार लें। थोड़ी तकलीफ होगी वोट कास्ट करते हुए, उसको बर्दाश्त करें। 3 सालों की तकलीफ से बेहतर फैसला है। और फाउंडर ग्रुप का इंतखाबी निशान है चांद। चांद पे मोहर लगाएं और पूरे के पूरे पैनल को वोट कास्ट करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपको मायूस नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला आपके एसेट्स की हिफाजत करेंगे। मैं ये आपसे वादा करता हूं कि ना हम करप्शन करेंगे और जिन्होंने करप्शन की है उनका कड़ा एहतसाब करेंगे। ये उनको भी पता है कि अल्लाह ने आप लोगों की दुआओं और प्यार और मोहब्बत की वजह से 12 मार्च को हमें इज्जत दी, तो उनको पता है कि ये नहीं छोड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला हम इनका पीछा करेंगे जब तक इनसे रिकवरी नहीं करेंगे। और आप लोगों को पता है कि हमारा जो तफ्तीशी अफसर है वो फरूक शेरा है। इंशाअल्लाह ताला वो इनकी तफ्तीश करेगा प्रॉपर। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। मैं डीसी कॉलोनी के तमाम वासियों का मशकूर हूं कि वो कीमती टाइम में से टाइम निकाल के आए और हमें सुना। आपकी मोहब्बतों को मेरा सलाम दोनों हाथों से। प्लीज 12 मार्च को घरों से निकलें और वोट कास्ट करें। इंशाअल्लाह ताला फतह डीसी कॉलोनी के आम लोगों का मुकद्दर है। और डीसी कॉलोनी का जो ऑफिस है वो सोसाइटी के खालिस्तान रहायशियों का ऑफिस होगा, किसी ब्रोकर का वो ऑफिस नहीं होगा। और जो प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन वाले हैं, मेरा उनको भी एक पैगाम है कि भाईजान प्रॉपर्टी का काम आप करेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला मैनेजमेंट करेंगे और अच्छी मैनेजमेंट देंगे। और एक्सटेंशन 3 को, जो एक्सटेंशन 3 के अंदर जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है, इंशाअल्लाह ताला हम आते सार ही एक्सटेंशन 3 को बिल्ड करेंगे। जो उसका PP1 का नक्शा अप्रूव हुआ है उसके ऊपर काम करेंगे। और हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब ने पिछले 3 सालों में अपना जो पिछले 3 साल दौर था उसके अंदर ये जो रोड कानवे रोड था उधर से जो एक्सटेंशन 3 के गेट की मंजूरी ली थी नीचे से, इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे। इंशाअल्लाह हम एक्सटेंशन 3 को ऊपर उठाएंगे। और उधर जो इन्होंने जैली फाइलें बेची हुई हैं उसका हम इंशाअल्लाह ताला इनसे हिसाब लेंगे। जो ओवरसीज पाकिस्तानी परेशान हैं और जो मिडिल क्लास लोग जिन्होंने उधर सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे थे, कभी फाइल 20,000 25,000 ऊपर जा रही थी, उनकी इन्वेस्टमेंट श्रिंक होके कम हो गई। लेकिन ये जो मेरा जो मद्दे मुकाबल है इसके एसेट्स तो बढ़ गए, ये तो अरबों में चला गया है। जिधर देखो इसकी प्रॉपर्टी निकल रही है। जब इसने इलेक्शन कंटेस्ट किया था तो उस वक्त इसके पास 5 मरले की फाइल थी और वो भी उसने सेल की हुई थी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये आपके पास आता है वोट मांगने तो इससे पूछें, मेरे से ज्यादा इधर पढ़े लिखे बाशऊर लोग बैठे हैं जो बिजनेस कम्युनिटी से भी ताल्लुक रखते हैं कि भाईजान आपके पास कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है कि 3 साल के अंदर आप 5 मरला की फाइल से 2 एकड़ का तो डेरा आपने इधर बना लिया है और 2 एकड़ की ईंटें आपने उधर लगाई हुई हैं एक्सटेंशन 2 के अंदर। हमें भी कोई तरक्की का राज बताएं, हम भी तरक्की कर लें, हम भी आपको वोट दे दें। किस तरह से आपने ये तरक्की की है? वो तरक्की का राज ये है कि इन्होंने दिन रात सर नीचे करके 2 बंदे साथ मिला के, इनको तो कमेटी के अंदर भी रखने के लिए कोई और बंदा नहीं मिला।
जो इनके करप्शन के हिस्सेदार थे उन्हीं को इन्होंने कमेटी के अंदर बैठा दिया। इनसे पूछें कि हम भी अमीर होना चाहते हैं, हमें भी कोई फार्मूला बताएं। इन्होंने डीसी कॉलोनी के साथ जो सलूक किया है, हम दिन रात मेहनत करेंगे तो फिर जाके इस सोसाइटी को अपने पांव पे खड़ा करेंगे। इंशाअल्लाह ताला फॉरेंसिक ऑडिट हम कराएंगे। इन्होंने 119-20 एकड़ तो और खरीदे हुए हैं एक्सटेंशन 3 के साथ। ये उनको बचाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। डीसी कॉलोनी में इनका ना कोई रहायश है, ना इनका कोई इंटरेस्ट है एक्सटेंशन 1 और 2 के लोगों के साथ, और एक्सटेंशन 3 के लोगों के साथ जो जुल्म और जो जबर और जो ज्यादती इन्होंने की है अपने मुफाद के लिए, वो एक्सटेंशन 3 के लोग बेहतर जानते हैं कि जिनकी इन्वेस्टमेंट 40-50 लाख रुपए थी वो श्रिंग होके 12-13 लाख रुपए होगी। और उधर भी गो की कफियत है, क्योंकि इन्होंने करप्शन की वजह से डीसी कॉलोनी के नाम को बदनाम किया और इन्वेस्टर ने आना छोड़ दिया। वो फाइल भी कोई लेने को तैयार नहीं। इंशाअल्लाह ताला 12 मार्च का जो सूरज है वो फतह की नवीद लेके आएगा और डीसी कॉलोनी के अंदर आम आवाम की हुक्मरानी होगी। इंशाअल्लाह ताला हम, अल्लाह ने हमें इज्जत दी तो हम बायलॉज के अंदर चेंजिंग करेंगे। वो चेंजिंग बहुत जरूरी है। इलेक्शन के प्रोसीजर को चेंज करेंगे। डीसी कॉलोनी का आम आदमी, मेरी तरह का मिडिल क्लास बंदा उठ के इलेक्शन कंटेस्ट करे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे। मैं नौजवानों की आवाज हूं और जितने मिडिल क्लास लोग हैं उनकी आवाज हूं। इंशाअल्लाह ताला मैं ये आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं आप लोगों के लिए इस स्टेटस को तोड़ूंगा। आप लोगों की मदद से इंशाअल्लाह ताला इस स्टेटस को हम मिलके तोड़ेंगे 12 मार्च को, और उसके बाद इन बायलॉज के अंदर चेंजिंग करके इस इलेक्शन के प्रोसीजर को आसान बनाएंगे और इसके ड्यूरेशन को कम करेंगे, इसके कैंपेन के ड्यूरेशन को कम करेंगे, जिससे आम रहशी जो बहुत पढ़ा लिखा और मेरे से ज्यादा काबिल है, वो सिर्फ इसलिए इस प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं करते कि इसके अंदर बहुत ज्यादा सरमाया चाहिए होता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसमें आसानियां लेके आएंगे और मेरा ये आपसे वादा है कि आप लोग अगले 3 सालों में डीसी कॉलोनी के रहशी ही इनका मुकाबला करेंगे। मेरे जैसे बहुत ज्यादा लोग मैदान में होंगे। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा शुक्रिया के साथ। मेहरबानी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बहुत टाइम ले लिया। आप मेरे स्टेज सेक्रेटरी भी मेरी तरफ बहुत गुस्से से देख रहे हैं। 2 दिन हो गए ने खबरां ते आ रहा है इल्जाम तराशी की सियासत करते हैं पे। मैं हलफ दे के कहना कि 4 महीने की कंपेन ने जो कुछ किया सच किया, ते सच तो सिवा कुछ नहीं किया। यह फैसला तुसी कराया जी, मैं इल्जाम ला रहा कि हकीकत बयान करना पिया। क्या इन्हें अपना जमीर नहीं बेचिया? क्या इन्हें फाउंडर का नाम लैके वोट नहीं थोड़े को लिया? इन्हें अपने आप को ऐसा नहीं बेचिया कि इन्हें रुपया बनाना सी। इस मैं झूठ बोलिया? कोई इल्जाम लाया उन्होंने? मैं एक चैलेंज करना उन्होंने, पूरी यूनिटी ग्रुप को चैलेंज करना। 3 साल की खिदमत मेरी एक साइड पर रख लो, मानी कुरानी उन्हें बुला लो आज ही, तो पूरा यूनिटी ग्रुप अपनी खिदमत एक साइड पर रख दे।
जे मेरी बात ना आई तो मैं इलेक्शन चल दूंगा। उन्होंने खिदमत की ही नहीं, उन्होंने सिर्फ माल बनाया तो मैं इज्जत कमाई है। मैं तुम्हारे बोर्ड नूं नहीं बेचिया, अपने जमीर नूं नहीं बेचिया, मैं फाउंडर दे नाल रहा। ਜਦੋਂ भी उन्हें बेचने की कोशिश की है, मैं क्या 3 साल हाजी अमजद सलीम भट्ट मेरे दिल मैनू नहीं खरीद सकता। तो फिर इल्जाम तराशी ओदी सियासत क्यों झूठ बोलते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं पे ते 12 मार्च चलते नहीं ना बचना। अल्लाह के हुक्म नाल इज्जतदार लोग इन्हों कढ़न के तो इस सोसाइटी चो 12 मार्च को इन्हों का बोरी पिछला कौन होएगा। एक मेरे मुकाबले च नवा लॉन्च होया राली वाले किया, वो कहते असी बरोबरी करनी है इसलिए इलेक्शन लाने पे ते खुल के करिए इलेक्शन इस करके लाने पे कि काम खुल के करांगे। वो कहता मैं बड़ा पढ़िया लिखा, शर्म होनी चाहिए। वो भी माल बनाने के चक्कर च खुदा का खौफ खाओ, सोसाइटी के तरस खाओ। ये बेशरम लोगों तुसा कढ़ना बार 12 मार चल देन अपने वोट की ताकत नाल। मैं 4 महीने तुहानू हकीकत बयान की है। हलफन कहना कोई फलान नहीं, कोई झूठ नहीं, झूठ बोल के वोट लवा तो मैनू जितने नसीब ना पे। मैनू सियासत नहीं आती, मैं अपने दिल की गल करना जो मेरे दिल च हुंदा। इन्हें 4-3 साल सोसाइटी ने लुटिया तो लुटाया, इंज लुटाया जिन्हों ने बाहर का माल सी। इन्हें राशिया की सोसाइटी सी, सिर्फ अपना माल बनाना है सन। खुदा से अपनी सोसाइटी के अपने बच्चों के तरस खाओ। यह 2 दिन का टाइम रह गया, मौका फिर नहीं मिलना। मैं कले ने 3 साल उन्होंने लड़ाई की है। जो मैं नहीं कर रहा तो तुम वोट पाते हो, क्यों करो। मैं थोड़े अगर रिक्वेस्ट करना अपनी सोसाइटी को बचाना है तो 12 तरीक वाले दिन निकलना है। हर गली चो हर घर चो फोंडा ग्रुप के पिछले भी 3 साल थोड़े सामने ने। हाजी अमजद सलीम जी कम गिनावा तो तुम मैं आप ही भूल जा कि इन्हें को काम हाजी अमजद सलीम ने कराए ने। 3 साल जो मैं किया तुम्हारे सामने में, मैं थोड़े बच्चों लिए और जिम बनाता जो गुजराले च नहीं। 3 साल बच्चों लिए वो मेले कराए ने, खेल कराइया ने जड़िया सारी जिंदगी सोसाइटी च नहीं हुई। तो थोड़ी मेहरबानी फाउंडर ग्रुप न पूरे वोट दवो, कामयाब करो ते अपनी सोसाइटी को बचाओ। मैं थोड़े के वादा करना जिन्हें 3 साल ईमानदारी ना कम किया अगों भी ईमानदारी ना कम करांगे तो सोसाइटी को अपने पैरों से खड़ी करांगे। खुदा से मैं फिर बार कहना भुले आ जाना, ये बड़े नौसरबाज जे इन्हें वो काम किए ने जो कम शर्म आती है बंदे वेख के। इन्होंने गरीबों के माल लुटिया, वो जगह से पहला बना के बेचिया ने जिथे फेतरी का ना ही नहीं। तो मैं थोड़े अगे अज होना मेहरबानी थोड़ी 2 दिन रह गए थे। मैं हर जगह हर टाइम तुहानू कहा कि लुटते जे पे 12 तरीक को पूरे पैनल को कामयाब करो। मेरे वादा करो पहला वोट हाजी अमजद सलीम भट्ट का, दूजा मौसम का आएगा। मेरे वादा करो मेरे पूरे पैनल को कामयाब करो, मेहरबानी। अस्सलामुअलैकुम मेरे मोअज़्ज़ज़ भाइयों, आज जिस तरह तशरीफ लाए हैं उसका बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आपने इलेक्शन वाले दिन भी आना है और चांद पे मोहर लगा के फाउंडर ग्रुप के पूरे पैनल को कामयाब करना है। और आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए और अपना कीमती वक्त
हमें दिया। बहुत शुक्रिया। और इस पैनल का हिस्सा मैं भी हूँ। अपनी बहन को भी 12 मार्च को चांद पे मोहर लगा के मुझे भी कामयाब बनाना है। थैंक यू सो मच। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफ़िल को इस्लाम पेश करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ। और देखिए, जो दोस्त अहबाब और सोसाइटी के मेम्बरान यहाँ आए हैं, अपना बहुत सा कीमती वक्त निकाल के हमारी बातें सुनने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं उनका बेहद मशहूर हूँ। सोसाइटी के रिहायशियों, वो देखो चांद चमक रहा है, आसमान पे नजर जुड़ाए, देखे चांद चमक रहा है। ये हमारी फतह की नबी सुना रहा है। आप लोग कबर कस के 12 मार्च को चांद पर मोहर लगा के फाउंडर ग्रुप को कामयाब करवाए, तो हम इंशाल्लाह ताला हाजी अमजद और मेरी टीम के बाकी मेंबरान, सोसाइटी के मेंबरान के साथ मिलकर इस सोसाइटी को 4 चांद लगा देंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए, खुदा के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचें। आपके बच्चे इस बाउंड्री वॉल के अंदर, इनको हर चीज मुहैया होनी चाहिए। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, स्पोर्ट्स, हर चीज बाउंड्री वॉल के अंदर होनी चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप लोगों की मेहनत से और अल्लाह ताला की रहमत से अल्लाह ताला हमें इज्जत देता है, तो हम इस सोसाइटी को एक पंजाब की सबसे बेहतरीन सोसाइटी बनाएंगे। लेकिन आप लोगों की मदद साथ होगी। ये सोसाइटी खाली मेरी सोसाइटी नहीं है, मेरे मेंबरान की सोसाइटी नहीं है जो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये इलेक्शन लड़ने से पहले और जीतने के बाद भी इंशाअल्लाह ताला ये आप लोगों की सोसाइटी है। हम जीत कर भी अगर आप हमारा साथ नहीं देते तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ मिलकर इस सोसाइटी में हर वो सहूलत मुहैया करेंगे जो हमारे मुस्तकबिल के बच्चों के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है। मेरा पिछला दौर जो मैं 3 साल गुजार के गया हूँ, वो भी सबके सामने है। मैंने बेशुमार तरक्की के काम किए हैं, बड़ी लगन से मैंने इस सोसाइटी की आबकारी की है। आप लोगों से गुजारिश है कि इन चोरों को, इन लुटेरों को यहाँ से भगाने में अपना साथ दें। ये दीमक है, दीमक 10 सेकंड ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਨਾ जिसका पता तब चलता है जब चीज गिरने लगती है। अल्लाह का शुक्र है कि ये सबके सामने अया हो चुके हैं कि इन्होंने 3 साल सोसाइटी की बर्बादी में कोई कसर नहीं रखी। हम इंशाअल्लाह ताला फेज 1, 2 और फेज 3 का भी ख्याल रखेंगे। वहाँ जो नक्शा पास हुआ है उसको हम आते ही बिल्ड करेंगे। सवान बारात में हम स्टेडियम भी बनाएंगे, जो कमर्शियल एसेट है उनको तमीर करेंगे, सोसाइटी को मुनाफा बख्श बनाएंगे। पहले भी हमारे दौर में
मुनाफा बख्श रही है। आप यकीन करें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें इज्जत दे तो हम सोसाइटी का आते ही ये जो यूटिलिटी बिल्स कर जाते हैं हम माफ कर देंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ सोसाइटी को मुनाफा बख्श बनाने के फौरन बाद माफ कर देंगे। हम सोसाइटी के राशियों को सब्सिडी देंगे। सोलर सिस्टम लगवाने में डॉक्टर साहब हम किसी कंपनी के साथ एमओयू साइन करके हर घर में इधरों भी आओ। सोलर सिस्टम लगवाने की कोशिश करेंगे। हम हर किस्म की सहूलियात जहाँ जहाँ है नहीं है वो मुहैया करेंगे। हम हर ब्लॉक की एक कमेटी बनाएंगे। हम हमारे साथ कम से कम 150 बंदे की एक टीम होगी जो जिनके सामने हम शादी हाल में कम्युनिटी सेंटर में बैठ के फैसले किया करेंगे। कभी कोई फैसला रात को नहीं होगा ना इतवार को होगा। इंशाअल्लाह ताला सबके सामने कम्युनिटी हॉल में हम इजलास किया करेंगे। हम सब दोस्तों से जो सोसाइटी में रिटायर बहुत आला किस्म के दिमाग जो सोसाइटी में ही रहते हैं उनसे हम काम लेंगे, उनसे हम मदद लेंगे। वो अपने अपने इलाके के मसाइल बताएंगे, हम उनको इंशाअल्लाह ताला हल करने की कोशिश करेंगे। ये देखें ये सोसाइटी का इलेक्शन है, ना ये किसी सियासी जमात का है ना किसी बरादरी का है। हम इस सोसाइटी में जो लोग रहते हैं ये हमारी बरादरी है, यही हमारी सियासत है, यही हमारी पार्टी है। ये कुछ लोग जो आपको दगा देने की कोशिश करते हैं कर रहे हैं, इनके धोखे में नहीं आना। ना कोई इधर हमारे साथ पीपल पार्टी वाले भी हैं, हमारे साथ जमात इस्लामी वाले भी हैं, पीटीआई वाले भी हैं, नून लीग वाले भी हैं। सब हमारे साथ हैं और हमारी हमायत का सब पार्टियों ने ऐलान किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ हमने सब बरादरियों का एक मजमुआ एक गुलदस्ता बनाया है। हम हमारे में जट बरादरी भी है, भट्ट बरादरी भी है, अराइन बरादरी भी है, मुगल बरादरी भी है, शेख बरादरी भी है, राणा बरादरी भी है। हमने मलक बरादरी का भी बंदा लिया हुआ है। हमने औरतों के हकूक के लिए औरतों को भी नुमाइंदगी दी है। आप हमारा साथ दे, इंशाअल्लाह ताला हमारी मुकम्मल एक टीम जो है वो आपको काम करके दिखाएगी। आप 12 मार्च को फाउंडर ग्रुप को चांद जिताने के लिए चांद पर मोहर लगाना होगी। आपसे गुजारिश है कि आप 12 मार्च को निकले और चांद पर मोहर लगाएं और फाउंडर ग्रुप को कामयाब करें। इंशाअल्लाह ताला मैं और मेरी पूरी टीम आपके इत्मीनान पर पूरा उतरेगी। आप हमारा साथ दें, फाउंडर ग्रुप का साथ दें। मैं दोबारा सब रिहायशियों का, सब हाज़रीन महफिल का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे इल्तिमास करता हूँ कि 12 मार्च एक कठिन दिन होगा। बेशक लाइनों में लगना पड़ता है, लेकिन आपसे गुजारिश है ये सोसाइटी के मवाद के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ उठानी है। और फिर 3 साल आप सुकून से घर में सो जाना। हम सोसाइटी की खिदमत करके दिखाएंगे। आपको कभी गिला शिकवा नहीं होगा, आपके प्यार में कभी कमी नहीं होगी। हम आपका जो आप हमसे प्यार कर रहे हैं हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। खुदा के लिए, सोसाइटी के लिए और अपने बच्चों के लिए इन चोरों से जान छुड़वा लें। इन चोरों को भगाने में मेरी मदद करें। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, पूरे हाल में पूरे पंडाल को मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं और मेरी टीम पूरी ईमानदारी से ये 3 साल
अल्लाह ताला हमें इज्जत दे तो पूरी ईमानदारी से आपको काम करके दिखाएंगे। ये हमारा मसाली दौर होगा। ये सोसाइटी पंजाब की सबसे बेहतरीन सोसाइटी होगी।